अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। तमाम साथी बखैरियत होंगे। आज इस बार आपने देखा होगा कि हमने न्यू ईयर पे कोई मैसेज, कोई वीडियो, कोई चीज़ फ्लैश नहीं की। तो वो सारे साथियों को लगा होगा पता नहीं कहाँ गायब हैं, क्या है। तो पहली बार मतलब मैंने डिसाइड किया था कि इस बार मैं न्यू ईयर विश नहीं करूँगा और न्यू ईयर मनाऊँगा नहीं। उसके पीछे कारण था कि मैं 2 दिन पहले टोपी बफलियाज़ सोरनकोट पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर विज़िट करके आए हैं हम, वहाँ पर जहाँ पर हमारे 3 बच्चों को वहाँ पर पकड़ के जो है आर्मी ने शहीद कर दिया, मार दिया। सफ़ीर, शौकत और शब्बीर। इन नामों से तो आप बखूबी वाक़िफ़ हैं। दूसरा भी इसके पीछे एक कारण है कि इस बार हमने जो न्यू ईयर की खुशियाँ नहीं मनाई, तो न्यू ईयर की खुशियाँ कैसे मना सकते थे हम? क्योंकि आज ही के दिन आपको याद होगा लास्ट ईयर राजौरी ढांगरी के अंदर जो बात करना शुरू करूँगा मैं अगर, तो एसआईटी बनी, कुछ चीज़ें हुई। 2 भाई हमारे जिनको आर्मी फायरिंग के द्वारा सुबह-सुबह 5:30-6 बजे के टाइम पर राजौरी अल्फ़ा गेट मार दिया था। शैलेंद्र कुमार और कमल किशोर। उनकी गलती क्या थी? उनकी भी यही गलती थी, सेम शब्बीर और शौकत और इसकी तरह वो भी गरीब थे। सुबह-सुबह अपने काम के लिए जा रहे थे, वहाँ पर शूट-वूट हुआ और 2 बच्चे हमारे चले गए। आज तक उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। तो ठीक नहीं समझा कि भई अभी इनको तो लगभग 1.5 साल हो गया, अभी इंक्वायरी चल रही है। सारा कुछ हो रहा है, एनआईए आगे चलेगी, सारे आगे चलेंगे, एजेंसीज़ चलेगी, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला। तो किस खुशी में मनाएँ भई हम न्यू ईयर? उसके बाद अगर चलेंगे आज ही के दिन, तो राजौरी ढांगरी के अंदर हमारे भाई दीपक कुमार, सतीश कुमार, प्रीतम लाल, शिवपाल, ठीक है जी। ये जो थे वो चले गए थे और इसमें एक बच्चा जो था छोटा 4 साल का, विहान कुमार, ठीक है। और इस तरीके से और भी बहुत सारे नाम थे जो ज़ख्मी थे। एंजल शर्मा 8 साल की थी, कन्हैया शर्मा 14 साल का, वंश भार्गव, सेजल शर्मा, समीक्षा शर्मा, शारदा देवी, ये कुछ लोग ज़ख्मी थे और बाकी के जो अपने ज़ख्मों की ताब ना ला के लगभग 7 आदमी हमने यहाँ पर भी खो दिए थे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भई 7 लोगों को वहाँ पर खोया हमने, 2 लोगों को अल्फ़ा गेट पे खोया। 9 के आस-पास ये सिविल किलिंग जो हुई थी, वहाँ पर भी एनआईआई सारे लीडर्स के चाहे सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हों, चाहे सोशल अपने पॉलिटिकल लीडर्स हों, बड़े नाच-कूद के वहाँ पर लोग जा रहे थे, जी हम मदद करेंगे इनकी, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मैं आज बहुत दुखी हूँ कि भई आज कोई क्यों नहीं गया? आज उनकी बरसी थी वहाँ पर, आज कोई क्यों नहीं गया वहाँ पर? जो पिछले साल उछल-कूद कर रहे थे, हम ये इंसाफ दिलाएँगे, वो इंसाफ दिलाएँगे, एनआईए आ गई, फलाना आ गया, हमने ये कर लिया, ये इन्फॉर्मेशन निकाली, वो निकाली। आप सब लोगों को, साथियों को, सबको याद होगा जब ये ढांगरी वाला केस हुआ था। तो मैंने इसके लिए 1 लाख रुपए का रिवार्ड पुलिस के लिए अनाउंस किया था कि भई जो भी उन दरिंदों की, दरिंदा सिर्फ़ लोग जो वहाँ पर उस टाइम पे जिन्होंने ये जाके अटैक किया था और ये सारी चीज़ें की थी, घरों में घुस के गरीब बच्चों को, महिलाओं को, नौजवानों को मारा था वहाँ पर। एक बच्चा तो जिसकी सिलेक्शन हो रही थी शायद आर्मी या पुलिस के अंदर, 22-23 साल लड़के की एज थी, उसको मार दिया था। इस तरीके करके 7 लोग हमारे ढांगरी के अंदर जो है, राजौरी ढांगरी के अंदर जो है वो शहीद कर दिए गए थे, मार दिए गए थे। जो हमारे हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, हिंदू भाई थे हमारे। और इसी तरीके से 2 अल्फ़ा गेट पे मार दिए गए। तो आज तक वो इंक्वायरियाँ चल रही हैं। अभी तक उस वो इंक्वायरियाँ कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये वो वैसी इंक्वायरियाँ होती हैं कि भई आए 10-10 लाख रुपए का आपने अनाउंस किया कि भई 10 लाख रुपए आपको मुआवज़ा दिया जाएगा, आपको नौकरी दी जाएगी और बोला जाता है और समझाया जाता है कि भई आपका जो नुकसान हुआ, भाई, बेटा, बहन, बेटा, बच्ची, जो आपका जो नुकसान हुआ उसको आप भूल जाइए, आपको इतना सारा हम मुआवज़ा देंगे। तो हम उसको लेके चुप रहे। किस बात का हम मनाएँ न्यू ईयर जी? आप ही बता दीजिए, हम न्यू ईयर पे जाएँ, 31 दिसंबर को नाचें, कूदें, वीडियो बनाएँ, डालें, सबको मुबारकें दें, तो किस बात की मुबारकें दें, मेरे को समझ में नहीं आता। अभी रिसेंटली जो हुआ है, टोपी बफलियाज़ के अंदर 3 बच्चों को मार दिया गया, 15 से ज़्यादा हॉस्पिटलाइज़्ड हैं, 1-2 तो कमांड हॉस्पिटल उधमपुर पहुँचाए हुए हैं, कुछ वहाँ दूसरे किसी आर्मी हॉस्पिटल में हैं, अभी तक आर्मी ने उनको हैंडओवर नहीं किया है। तो किस बात की खुशी मनाएँ हम? ये सोच के इस बार का हमने जो है किसी को ना ग्रीटिंग भेजी है, ना किसी से बात की है, ना किसी को कोई चीज़ भेजी है। और इसके साथ-साथ में 2023 हमारे लिए गिफ्टें क्या लेके आया है, वो बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाई बिल्स 2023 ने दिया हमें, इलेक्ट्रिसिटी के हाई बिल्स, स्मार्ट मीटर्स, प्रॉपर्टी टैक्स। उसके बाद शहीदों की तो एक लंबी कतार है, हमारे जो आर्मी के जवान शहीद हुए हैं, वो तो एक लंबी कतार है। मतलब कितने लोगों का आप नाम लोगे और क्या करोगे? 40 के आस-पास बच्चे जो हमारे वो उस लाइन में भी शहीद हो गए। उसके बाद मिलिटेंट अटैक्स की बात करें अगर, स्पेशली पीर पंजाल की हम, तो 20 साल के बाद इस टाइम टॉप पे, पीक पे चल रहे हैं मिलिटेंट अटैक्स। बहुत सारे नौजवानों को हमने इसमें खोया है, आर्मी ऑफिशियल्स को खोया है,
मतलब वो भी बच्चे हमारे हैं, सारे के सारे बच्चों को मतलब हम खोते जा रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद आज लेटेस्ट जो आज भारतीय जनता पार्टी ने गिफ्ट दिया है जम्मू कश्मीर को और पूरे हिंदुस्तान को, वो है पेट्रोल डीजल के क्राइसिस। इस टाइम पे आप देख रहे हैं हर जगह स्ट्राइकिंग पे बैठे हुए हैं ट्रक ड्राइवर्स और वो सारे के सारे। तो किस बात का न्यू ईयर और किस बात की हम न्यू ईयर ग्रीटिंग्स एक दूसरे को लिखें, एक रिवाज की तरह रह गया तो रिवाज ही मनाना है। उसके बाद महंगाई देखेंगे आप तो ऑन राइज ऑलरेडी है। अब जो ये ट्रक ड्राइवरों की स्ट्राइक स्टार्ट हो गई है और जितने भी लोग हैं सारा चक्का जाम करके बैठ गए हैं, तो इससे महंगाई और राइज करेगी और चढ़ेगी, बहुत स्पीड से चढ़ेगी, अगले 2-3 दिन में ये देखने को मिलेगा। इसके बाद सरकार क्या कर रही है अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयड बच्चे जितने हमारे कल भी स्ट्राइकों पे थे, आज दोबारा से मैं देख रहा हूँ स्ट्राइकों पे कि वो इस बात की स्ट्राइक कर रहे हैं कि भाई वेटिंग लिस्ट जो है वो भी साथ में निकाली जाए। पूरे हिंदुस्तान में निकाली जाती है, जम्मू कश्मीर में नहीं निकाली जाती है, बहुत अफसोस है। इस सब के होते हुए सफ़ीर, शौकत और शबीर वहाँ पर मारे जाते हैं। कहा जाता है इंक्वायरी के नाम पे भी हमने एसआईटी बना दी है, उनको कंपनसेशन दे दी गई है। एक आई वाश सेम एज जैसे रजौरी ढंगरी के अंदर आई वाश किया था, उस टाइम पे बहुत गुणगान गाए थे कि देखिए जी हमारे बच्चों को घरों में घुस के मार दिया, हिंदू मुसलमान बनाने की ये वो सब करने की कोशिशें जो है पॉलिटिकल एक्टिविस्टों ने भी, पॉलिटिकल लीडरों ने भी किए। वहाँ पर गए, अपनी अपनी रोटियां सेकी और घर चले गए। जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर एसआईटी ने की है, इसी तरीके की इन्वेस्टिगेशन हमें लग रहा है कि भी अभी जो सोनकोट का केस है डीकेजी का, देरा गली का, जिसके अंदर 3 नौजवान सफ़ीर, शौकत और शबीर चले गए, ऐसी ही वहाँ पर भी लग रहा है, क्योंकि उस एफआईआर के अंदर भी अभी तक कोई नाम, कोई अता पता किसी का दर्ज नहीं किया है। तो किस बात का हम न्यू ईयर मनाते और कौन सी खुशियाँ थी हमारे पास जो न्यू ईयर आने पे हम मनाते, लेकिन फिर भी भरोसा तो करना है हमें भाई। चलो, गॉड, परवरदिगार, अल्लाह, वाहेगुरु जिसने हमें पैदा किया है, उसके भरोसे पे हम जो है वो करते हैं। लेकिन मेरा मन नहीं करता कि मैं आप सब लोगों को कहूँ कि भाई न्यू ईयर की आपको बहुत बहुत मुबारकें, क्योंकि न्यू ईयर जब भी जिस साल आता है, तो पिछले साल न्यू ईयर आया था तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे 1 जनवरी को अटैक हुआ, उसके अंदर बच्चे नुकसान हुए। 2 तारीख को जो है सुबह आईईडी ब्लास्ट होता है वहाँ पे उसी स्पॉट पे, और हमारे और बच्चे नुकसान हो जाते हैं। 7 के आसपास वहाँ पर कैजुअलिटीज़ और जख्मियों की एक लंबी लिस्ट जो आई तक। तो मैं माजरत के साथ इस बार आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद हैप्पी नहीं हूँ। आप सब लोग भी ये सारे चीज़ें देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप हैप्पी हैं। अगर आप हैप्पी नहीं हो, मैं हैप्पी नहीं हूँ, तो हैप्पी न्यू ईयर बोलने का रिवाज क्यों पूरा करें यार? क्यों 31 दिसंबर की रात को आप जाके नाचें? क्यों लोगों को मैसेज करें? क्यों वो करें? क्योंकि हम खुश नहीं हैं। हमारी स्टेट के अंदर, हमारे खासकर पीर पंजाल के अंदर इस टाइम एक मातम सा छाया हुआ है। एक इस तरीके की चीज़ हुई है वहाँ पर कि भई मातम सा छाया हुआ है वहाँ पर, तो इस दौरान मेरे को मुनासिब नहीं लगा कि मैं इसके ऊपर कोई बात करूँ और न्यू ईयर की कोई ग्रीटिंग्स भेजूँ, कोई मैसेज भेजूँ या कुछ करूँ। इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ आप सब लोगों से, मुझे माफ़ करें। इस बार हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहा जाएगा, मेरे से ये नहीं निकलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि पीर पंजाल के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग और हिंदुस्तान के लोग हैप्पी नहीं हैं इस टाइम पे। चलिए, फिर भी अल्लाह ताला से हम दुआगो हैं कि आने वाला साल जो है वो अल्लाह ताला इस तरीके की मौतें जो हैं, जवान बच्चों की मौतें जो हैं हमारे कंधों पे ना आने दे, और सारे लोग राज़ी खुशी से रहें। कम से कम इस 2024 में तो रहने चाहिए। इसी दुआ के साथ आप सब लोगों से मैं इजाज़त लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।